साथियों, सुखी विवाहित जीवन के लिए कुंडली मिलान किया जाता है। कुंडली मिलान करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर पहले ही कुछ सूत्रों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। साथियों, कुल 12 लग्न होते हैं। सभी लग्नों के लिए मंगल का प्रभाव एक जैसा नहीं होता है। 1 से लेकर 12 लग्नों तक बारी बारी मैं सब लग्नों के बारे में मंगल का क्या प्रभाव होगा इसकी पूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। राम राम साथियों, कैसे हैं आप? मेरा नाम वीना कपिल है। ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, पूर्व वीडियो में मेष लगन, वृषभ लगन और मिथुन लगन के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी थी। अब स्क्रीन पर आपके सामने कर्क लगन की पत्रिका दिखाई दे रही है। कर्क लगन का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा मंगल का मित्र है। इस प्रकार कर्क लगन के लिए मंगल एक कारक ग्रह होता है। कर्क लगन के लिए मंगल शुभ है। साथियों, ये कुंडली का पंचम भाव है। इस भाव को त्रिकोण भाव भी कहते हैं। मंगल की वृश्चिक राशि इस भाव में आती है। इसके अतिरिक्त मंगल की दूसरी राशि मेष राशि है, जो कि दशम भाव में आ रही है। इस तरह मंगल एक केंद्र तथा एक त्रिकोण का स्वामी होकर कुंडली के लिए बहुत ही शुभदायक है। कर्क लगन की कुंडली में मंगल पंचम भाव का तथा दशम भाव का स्वामी होकर विशेष रूप से योग कारक हो जाता है। कर्क लगन में मंगल केंद्र त्रिकोण का स्वामी होने से भूमि, वाहन, व्यवसाय और संतान इत्यादि के संबंध में बहुत शुभ फल देता है। इतना शुभ ग्रह होने के बावजूद भी मंगल का सभी भावों में एक जैसा फल नहीं होगा। अब हम जानेंगे कि मंगल यदि कर्क लगन की पत्रिका में प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में, इन भावों में से किसी एक भाव में स्थित है तो उसका फल किस प्रकार का होगा। कर्क राशि में मंगल नीच होता है, इसलिए यदि लगन में मंगल स्थित हुआ तो स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के संबंध में भी कुछ अस्थिरता और कुछ कमी अवश्य करेगा। किंतु सप्तम भाव पर इसकी उच्च दृष्टि होने से ऐसा मंगल वैवाहिक सुखों में वृद्धि का कारक होगा। साथियों, यदि विषय आपको रोचक लग रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी पुश कर दें। चतुर्थ भाव में मंगल की शत्रु राशि तुला राशि होने के कारण इस भाव में बैठकर मंगल भूमि जायदाद के संबंध में तो रुकावटें देता है, परंतु मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से सप्तम भाव को उच्च दृष्टि से देखेगा। इस कारण मंगल दाम्पत्य सुख में वृद्धि करेगा। चतुर्थ भाव में बैठकर मंगल अपनी सप्तम दृष्टि से दशम भाव को भी देखेगा। यहाँ मंगल की अपनी राशि मेष राशि है, इसलिए स्वग्रही दृष्टि होने से दाम्पत्य सुख में वृद्धि कारक तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी लाभ और उन्नति कारक होता है। अब जानेंगे यदि मंगल सप्तम भाव में बैठ जाए तो कैसा फल देगा। सप्तम भाव में मंगल की मकर राशि है, तो मकर राशि का मंगल होकर सर्वोच्च स्थिति में होने से विवाह के पश्चात विशेष लाभ और उन्नति प्रदायक होगा। सप्तम भाव में बैठकर मंगल स्वग्रही दृष्टि से दशम भाव को भी देखेगा, जिससे जातक का कारोबार अति उत्तम होगा। परंतु लगन भाव पर भी तो दृष्टि जाएगी, क्योंकि वहां पर कर्क राशि है जो कि मंगल के लिए नीच राशि है। इस कारण व्यक्ति का स्वास्थ्य का कुछ नुकसान अवश्य होगा। अष्टम भाव में यदि मंगल बैठ जाता है तब अशुभ परिणाम ही मिलेंगे, क्योंकि अष्टम भाव त्रिक भाव है और वहां पर शत्रु शनि की कुंभ राशि भी है। चौथी दृष्टि से लाभ भाव को देखेगा। वहां भी शत्रु शुक्र की वृषभ राशि होने से बड़े बहन भाइयों से मनमुटाव तथा लाभ की संभावना भी कम हो जाएगी। सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव को देखने से पारिवारिक सुख मिलेगा। तीसरे भाव में शत्रु बुध की कन्या राशि है। अष्टम भाव में बैठकर अष्टम दृष्टि से तीसरे भाव को देखने से छोटी यात्राओं से
छोटे बहन भाइयों से नुकसान होगा। द्वादश भाव में यदि मंगल बैठ जाए तो कैसा फल देगा? द्वादश भाव में मंगल होने से उसकी सप्तम भाव पर उच्च दृष्टि होगी, इसलिए कह सकते हैं कि द्वादश भाव की स्थिति भी अब अशुभ नहीं है। यहाँ पर सप्तमेश शनि की भी यदि स्थिति शुभ हुई तो कर्क लगन में द्वादश भाव में बैठा हुआ मंगल बहुत शुभ फलदायी होगा। ध्यान रहे कि सप्तम भाव में मकर राशि के मंगल को कुछ विद्वानों ने परिहार स्वरूप भी ग्रहण किया है। गुरुवादी शुभ ग्रह का यदि योग या दृष्टि हुई तो विवाह संबंध ठीक रहते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शेष जानकारी कल की वीडियो में, कल दोपहर 12 बजे वीडियो देखना ना भूलें। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब खुश रहें। ओम नमः शिवाय।